तो आईटीएफ में अपन एग्जाम्पल ही कर रहे थे, एक मैंने दिया था आपको, वो आपने कर लिया है, डाउट नहीं है किसी को, आप बता रहे हो। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सॉरी एबीसी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एबीसी दे रखा है और ए बी सी पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, अब देखो हम दो में फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, अब यहां कंडीशंस दे रखी हैं तो अपन सारी चीजों को चेक करके चलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए ए बी एक से बड़ा है या एक से छोटा है, बोलो सही बात है, इसको चेक करेंगे। तो यहां से देखो कि ए बी कैसे आएगा, अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय सी कर दो, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बाय सी इज इक्वल्स टू ए बी। सी से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में सी दिया है, जीरो से बड़ा है, जीरो नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यार यहां से देखो सी बाय सी क्या हो गया, 1 प्लस ए प्लस बी बाय सी इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। अब क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव, तो 1 में जोड़ रहे हैं तो ए बी इज क्लियरली ग्रेटर देन 1। ये बात सही है? Yes, sir. बस Yes, sir. तो अगर एक से बड़ा है तो फॉर्मूला आएगा पाए प्लस, सही है, तो यहां आएगा पाए प्लस। तो सारा खेल वही कंडीशंस का है अल्टीमेटली। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे कुछ दिया है इसमें? नहीं, कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये आ गया आपका। अब a प्लस बी को आप क्या बोल सकते हो, a प्लस बी को आप बोल सकते हो एबीसी माइनस सी, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी को आप बोल सकते हो एबीसी माइनस सी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी। ऊपर से c कॉमन आ रहा है, c कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ए बी माइनस 1, नीचे 1 माइनस ए बी, पूरा ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स। ये ए बी माइनस 1 इसको काटेगा तो यहां माइनस 1 छोड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस सी, उसमें से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स सी, ये इसको काट देगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई। क्लियर है? Yes, sir. हाँ भाई, छाप लो सारे फिर जल्दी से, है ना, फिर अगले एग्जांपल पे चलते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि अल्टीमेटली एप्लीकेशन वही है फॉर्मूलों का। अब कुछ दिया नहीं है फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुंह फाड़ के लगा दो सीधा, अदरवाइज आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है। बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से नहीं आते हैं क्योंकि वो कंडीशन नहीं बताते। मेंस में भी कभी कभार थोड़ा बहुत आ भी जाता है एक आध में कभी, ठीक है, जैसे tan इनवर्स 1/x को कोट इनवर्स x सीधा नहीं लिख सकते, तो पता तो होना ही चाहिए अल्टीमेटली, है ना। और वैसे भी अपन तो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपन को ये चीज आनी चाहिए। वो जो मैंने पॉजिटिव वाले केस बताए थे बस वो याद रखें, उस हिसाब से डील कर लें इनको। मिटा दो इसको। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है इसी में tan इनवर्स ऑफ yz अपॉन xr प्लस tan इनवर्स ऑफ zx अपॉन yr प्लस tan इनवर्स ऑफ xy अपॉन zr। इसकी वैल्यू पूछी है आपको, क्वेश्चन में गिवन है x y z r ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू दे रखा है r स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगेन tan इनवर्स ऑफ x प्लस y लगाना है तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि x y एक से बड़ा है या एक से छोटा है, ये चेक करना है। तो अगर मैं इन दोनों पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो y z अपॉन x r इंटू z x अपॉन
वाई आर। इसको चेक कर लो कि ये एक से बड़ा है या एक से छोटा है। तो देखो x से x कट गया, y से y कट गया, ये आ गया आपका जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो भैया आर स्क्वायर तो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। यस सर। तो एक से छोटा है ये यस सर। और जीरो से बड़ा है, क्योंकि सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो जीरो से 1 के बीच आ गया तो अपन सीधा डायरेक्ट मुंह फाड़ के लगा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y। सही है, प्लस इसको एज इट इज। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ऊपर बनेगा वाई स्क्वायर इंटू जेड आर और यहां बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड आर। तो अगर मैं जेड आर को कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा ऊपर। सही है, एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू जेड आर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड आर आएगा न्यूमरेटर में। यस। ठीक है, और ये वाला पार्ट तो इसके नीचे वाले से कट जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा सीधा। इसको जब यहां लिखेंगे तो आएगा एक्स वाई इंटू आर स्क्वायर और ये आएगा माइनस एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर। सही है ना, तो एक्स वाई अगर कॉमन ले लेंगे एक्स वाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन में ये दे रखा है तो यहां से मैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं। सर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर नहीं आएगा? जेड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो इसको। यस सर। इसको जब बेटा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दोगे तो ये पूरा कट जाएगा। यस सर। तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स के अंदर जेड आर अपॉन एक्स वाई प्लस tan इनवर्स के अंदर एक्स वाई अपॉन जेड आर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर ये x है तो ये 1/x है आर्ग्यूमेंट। यस सर। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हो। यस सर। बस खत्म हो गया। जेड आर अपॉन एक्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड आर अपॉन एक्स वाई, तो ये आ गया आपका पाई बाय। सही है, चलो अभी सबको समझ में आ गया ना? एक दो लोग ही बताते हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो बोल के पूछ सकता है। चले आगे फिर, नोट कर लिया इसको? यस सर। यस नेक्स्ट है इसी में कॉट इनवर्स ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स ऑफ बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए सी प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए की वैल्यू बतानी है। और आपको दे रखा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन किस में आ गया? कॉट इनवर्स में। हमने किसके फॉर्मूले याद करे हैं? tan इनवर्स के। तो हमने आपको नोट भी लिखाया कि हम प्रीफर करेंगे tan इनवर्स में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन कॉट इनवर्स के आर्ग्यूमेंट को पलट के tan इनवर्स में तभी लिख सकते हो डायरेक्ट जब वो पॉजिटिव हो, और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो क्या आएगा? कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस पाई। याद है ना? यस सर।
तो अब आपका काम है, आपको आर्ग्यूमेंट्स को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान दो, ए बी सी जीरो पॉजिटिव है, तो ए बी प्लस 1 पॉजिटिव है, बी सी प्लस 1 पॉजिटिव है और ए सी प्लस 1 पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? Yes, sir. ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी भी पॉजिटिव है, बी माइनस सी भी पॉजिटिव है और सी माइनस ए नेगेटिव है। सही है? तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये आर्ग्यूमेंट तो हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ये हो गया आपका नेगेटिव। ये बात सही है? Yes. तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस ए बी, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, प्लस इसमें पाई प्लस आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ c माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए सी। सही है? Yes, sir. अब देखो, कुछ लोग गलत रास्ते पे चढ़ जाएंगे, वो सोचेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन बनेगी। आपको कल नोट बना के क्वेश्चन में स्टार बना के बताया था, रिवर्स यूज आना चाहिए। जैसे ही आपने नीचे देखा 1 प्लस समथिंग, तो आप सोचो क्या ये दो आर्ग्यूमेंट में स्प्लिट हो सकता है? तो आपको दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर दोनों का डिफरेंस, तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। आप इसमें x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो यही बनेगा। Yes, sir. तो उल्टा खेल, अगेन मैं बता रहा हूं, उल्टा सोचना आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको स्पेशली मैंने हाईलाइट करके बताया है, तो आप अब उन चीजों को दिमाग में रखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें आने लगेगी नेचुरली कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा शिकारी बनना पड़ेगा आपको, शिकारी आंखें रखनी पड़ेगी कि जैसे ही आपने ऐसी चीज ऑब्जर्व करी तुरंत उसको छाप दिया। हाँ भाई, ये इससे कटा, युद्ध शुरू हुआ, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर क्या आ गया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत अच्छे, चलें आगे। Yes, sir. चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ भाई, इसको छाप लिया ना सबने? मिटा दो ना? Yes, sir. चलो, tan इनवर्स cot A प्लस tan इनवर्स cot क्यूब A क्या होगा? और क्वेश्चन में गिवन है आपको A बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब अगेन आपके दिमाग में कई सारी चीजें चलने लगेंगी क्योंकि साइड में आर्ग्यूमेंट दे रखा है। तो पहले आप सब कुछ पता कर लो कि यार a कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक। तो कोट a कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 में कोट का ग्राफ अगर आपको पता हो ऐसा आता है, मतलब इतना पोर्शन आएगा। तो कोट कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिट तक। मतलब ये बात तो श्योर हो गई है कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई केस नेगेटिव का होता तो हमने नेगेटिव के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, फिर हमें उसको माइनस से सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके करते हम, जैसा मैंने कल लिखाया था। लेकिन यहां पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। अब दूसरा स्टेप क्या है सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे x इंटू वाई का प्रोडक्ट को देखना है, क्या वो x से छोटा है या x से बड़ा है। तो x इंटू वाई चेक करोगे तो आएगा cot a इंटू cot क्यूब a। ठीक है, ये बन गया cot की पावर 4a। अब ये एक से छोटा कब है? हाँ भाई, ग्राफ से साफ साफ पता है आपको कि cot वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 देता है।
तो एक से छोटा कब होगा? जब एंगल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो एंगल क्या होगा? ए पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। और जब एंगल 0 से पाई बाय 4 होगा, 0 से पाई बाय 4 में कोट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो कोट की पावर 4 ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और a इक्वल्स टू जब पाई बाय 4 होगा तो कोट a की वैल्यू 1 होगी। ये पता है ना आपको? Yes, sir. तो बेटा Yes, बस sir. ये किसकी कंडीशन है? एक्स वाई 1 से छोटा, एक्स वाई 1 से बड़ा और एक्स वाई 1 के बराबर। तो तीन फॉर्मूले लाइन से लिखाए थे tan इनवर्स के, बस खटाखट उनको लगा दो। पहला केस ये वाला, जब a क्या है? पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच है, उस टाइम पे ये क्वांटिटी tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a बन जाएगी आपकी। सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स के अंदर cot a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, और नीचे 1 माइनस cot की पावर 4 है, तो 1 माइनस cot स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसको आप काट दोगे तो ये tan इनवर्स के अंदर cot को tan में लिख दोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन tan a, और ये बन जाएगा नीचे 1 अपॉन tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan a। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर, एक tan से ये tan कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया आपका tan इनवर्स के अंदर tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। सही है? Yes. अब इसमें तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। अगर 2 होता तो माइनस को बाहर लेके tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता। कोई गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने? 2 मिस तो नहीं हो रहा कहीं क्वेश्चन के हिसाब से? ना, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, जो भी बन रहा है बस ये आपका आंसर हो गया। और अगर a पाई बाय 0 से पाई बाय 4 के बीच है तो आप इसी चीज को क्या बोलते? पाई प्लस बोलते। बोलो। Yes, sir. तो इसका आंसर हो जाता पाई प्लस tan इनवर्स, यही चीज tan ऑफ a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। और अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाय 4 होती तो उस टाइम पे ये आंसर बन जाता पाई बाय 2। ठीक है ना? वो हम इसके साथ अटैच इसलिए नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था मैथमेटिकली वो लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है बस। अदरवाइज क्रूडली तो आप रफली तो बोल ही सकते हो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, बट एक्चुअली तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता। तो इसको हम अलग से मेंशन करेंगे एडवांस के हिसाब से, मतलब प्रॉपरली तो लॉजिक यही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, No, sir. sir. चलो। No, sir. हाँ भैया, आज मुझे लगता है कई लोग गायब हैं यार, जो लोग रोज होते हैं। भावना नहीं है आज, और सिद्धू साहब नहीं है ना, और ऋतिक नहीं है, मयंक है, कई सारे लोग हैं जो डेली होते हैं। क्या हो गया इन सबको? पेपर की तैयारी कर रहे हो क्या मंगलवार वाले की? पता नहीं सर। हैं? पता नहीं सर। अच्छा, चलो बिठा दें इनको। Yes, sir. नेक्स्ट है अपना tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स tan अल्फा बाय 4।
and alpha is given as minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है। तो अगेन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y आपको लगाना है। तो आपको ये पता करना है कि इनका प्रोडक्ट एक से बड़ा है छोटा है। तो यार साफ साफ हिंट मिल रहा है, ये tan अल्फा है इसका आर्ग्यूमेंट, और इसके आर्ग्यूमेंट में sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा है। क्या sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा का tan अल्फा से कोई रिश्ता होता है क्या? Yes, sir. होता है ना, sin 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और cos 2 अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको tan अल्फा में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। तो 3 इंटू इसको लिखा हमने 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सर ये हिंट कहां से आया? मैं वो हिंट बता रहा हूं, ये हिंट कहां से आया सर, हमें सपना थोड़ी आएगा, वो यहां से आया। ये cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा डबल थीटा के फॉर्मूले tan अल्फा से रिलेटेड होते हैं, बस इसलिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर में लिखा है भैया 5 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 6 tan अल्फा, ये एलसीएम डिनोमिनेटर कट जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो बेसिकली ये बन गया आपका भाई 6 tan अल्फा अपॉन में 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। सही है। तो अब ये है आपका x, y है आपका क्या, tan अल्फा बाय 4। तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट चेक करोगे तो वो आएगा 6 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 टाइम्स 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। क्लियरली आपको दिख रहा है ये एक से छोटा है। बोलो। Yes, sir. बस तो अपना फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा बिना पाई के। ठीक है, तो उसको लगा देते हैं अपन। तो आंसर होगा tan इनवर्स ऑफ x मतलब 6 tan अल्फा अपॉन में 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस y tan अल्फा बाय 4 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई 6 tan अल्फा अपॉन 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू में tan अल्फा बाय 4। ठीक है, इसका भी एलसीएम नीचे से उड़ा दूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूं 4 इंटू 6 24 tan अल्फा प्लस tan अल्फा कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, है ना, ऊपर से tan अल्फा को कॉमन ही लिख देते हैं पहले। tan अल्फा तो बाहर लिख दिया, फिर 6 इंटू 4 24 प्लस 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसका यहां मल्टीप्लाई मतलब करोगे 8 4 32 प्लस 8 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा। हाँ भाई, क्या ये ऐसा लिखा है tan अल्फा इंटू 32 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 32 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। ये कट गया। Yes, sir. तो अल्टीमेटली बचा क्या, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा। और tan इनवर्स ऑफ tan सीधा नहीं खुलता, आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 में पाई बाय 2 में ग्राफ ऐसा होता है बस। तो आंसर क्या आएगा, अल्फा। कोई परेशानी किसी तरह की? बोलो। तो ये 5-6 मैंने एक तरह से थोड़े से दिखने में जो भारी है एग्जांपल करा दिए हैं, इससे आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चंस को किस तरह करना है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इसमें, फिर अपन नेक्स्ट कैटेगरी में चलेंगे। आपको दिया है cos इनवर्स x बाय a प्लस cos इनवर्स ऑफ y बाय b इज इक्वल्स टू अल्फा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab
कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मैंने बताया था ना, देखो अभी मैंने पिछले 3-4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, हर एक में कुछ ना कुछ कंडीशन दी थी, तो उससे हमने वेरीफाई करते थे कि फॉर्मूला लगाने के लिए क्या फलाना ढिमकाना, जो भी आपस में रिलेशन चेक करते थे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, एक्स वाई ए बी कुछ नहीं दिया, और आपको पता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई लगाएंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा एक्स वाई से छोटा है बड़ा है क्या है। तो अब अगेन ये मेन स्कैटर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, मतलब इसमें हमें पता है बहुत कुछ होता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे काम का नहीं है। यहां आपको मुंह फाड़कर सीधा चलना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा। बोलो भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में तो वैसे भी एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तो पता हो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहां नहीं दिया तो अपन सीधा लगा रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है। उसको लगाओगे आप तो यहां पे देखो क्या करोगे, cos इनवर्स ऑफ x बाय a y बाय b, प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, मैं दोनों तरफ cos तो ले ही सकता हूं, टेक cos बोथ साइड, मतलब cos इनवर्स अल्फा अगर t है तो cos अल्फा बराबर क्या होगा, ये होगा, बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स की, cos ऑफ cos इनवर्स तो हमेशा ही अंदर वाला खुलता है, तो ये आएगा x बाय ए माइनस सॉरी इंटू y बाय बी माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos अल्फा। अब आपको पता है जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्क्वेयरिंग करनी है। लेकिन थोड़ा सा आप सोचो, जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो 2 रूट में ये फंस जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको इधर उचका के इसको इधर लाके फिर स्क्वेयरिंग करूं। तो मैंने लिखा एक्स वाई बाय ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो भैया यहां से स्क्वेयरिंग कर दो आप, स्क्वेयरिंग करते ही क्या होगा, स्क्वेयरिंग करते ही यहां पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 XY बाय ए बी कॉस अल्फा। देखो ये टर्म तो बन भी गया अपना, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू इनकी दोनों की छतें खुल जाएंगी, दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा दैट इज sin स्क्वायर अल्फा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई परेशानी किसी को? नो सर। हमरा क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर अब इस पे हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, टी इनवर्स प्लस समथिंग टी इनवर्स पे, है ना। परसों से शुरू करा था हमने, पहले फॉर्मूला देखे थे, फिर उसके बाद उसके कंडीशंस देखी, उनको समझ भी लिया, याद भी करना है, उसके बाद उस पर तरह तरह के क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टेन इनवर्स पे ही बनते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने बताया था टेन इनवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगली जो हेडिंग है, बेसिकली एज सच कोई क्या बोलते हैं, थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो पढ़ चुके हैं एक तरह से, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सॉल्विंग इक्वेशंस। जैसे इन्हीं तरह के इनवर्स में फंसा के वो बोल देगा एक्स बताओ, तो उसमें क्या अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है, क्या चीज को वो इग्नोर कर देते हैं, उस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए मैं अलग से एक कैडर बना रहा हूं, मतलब प्रॉब्लम्स का, कि सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशंस, उसमें क्या चीज पे ध्यान देना है, क्या चीज कैसे करनी है, उस पर बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन डाल देते हैं सॉल्विंग इनवर्स इक्वेशंस। ठीक है, ताकि
ताकि अपने दिमाग में भी एक अलग से बन जाए, हाँ यार इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऐसा करते हैं, है ना। तो कुछ गलतियां होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं, एक जनरली गलतियां हो जाती हैं, तो उस चीज को बचने के लिए अपन इसको अलग से कैटेगरी बना दिया। अब इसमें अपन प्रॉब्लम करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। क्वेश्चन 1 है ये, और आपसे कह रहा है x क्या होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको भी समझ में आ रहा है कि यहां पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे, तो क्योंकि 3 इंटू 4 है जो एक से बड़ा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4। ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, सही है। Yes, sir. अब देखो ये बन जाएगा भाई पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 अपॉन 12, 3 1 माइनस 12 माइनस का 11। ये माइनस को बाहर खींचना पड़ेगा हमें, माइनस को बाहर खींच लो तो बन जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/11 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो देखो इसको उधर भेज दो, इसको इधर, क्यों, पाई माइनस cos इनवर्स x अपना फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ भाई, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7/11। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना लेफ्ट में cos इनवर्स ऑफ माइनस x, सही है। Yes, sir. tan इनवर्स ऑफ 7/11। और इस तरह की हमने छोटी मोटी चीजें शुरू से ही चैप्टर डे 1 2 से ही करनी शुरू कर दी थी कि लेट tan इनवर्स 7/11 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया भैया, 7/11। अब आप इसको बनाओगे ट्रायंगल से, ये 7 ये 11, तो तीसरी आ जाएगी आपकी 1 2 1 49 रूट 170। ठीक है, तो यहां से cos थीटा क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो cos थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। तो cos थीटा की वैल्यू 11/√1/170। तो आप इस चीज को लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ 11/√170। अब क्योंकि cos इनवर्स 1 1 फंक्शन है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है उसके ग्राफ से, तो हम बोल सकते हैं यहां से x कैन बी x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11√170। बोलो कोई दिक्कत, हाँ भाई बोलो। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, इस तरह से चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ये तो कैलकुलेशन है इसी, है ना, इसको हटा दूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि सपोज cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं भाई, सारे x एक तरफ कर देता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, तो ये बनेगा आपका sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5। अब आपका ये cos इनवर्स में है, एक tan इनवर्स में है, तो मैं दूसरे को भी प्रीफर करूंगा tan में आ जाए, तो इस वाले भाई को मैं बोल दूंगा थीटा। तो cos थीटा बन जाएगा मेरा 3/5। तो अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये 3 ये 5 ये 4, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब tan इनवर्स x माइनस y में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू 4/3। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे tan इनवर्स के अंदर आएगा 2 3 6 3 माइनस 8/6 और नीचे 6 प्लस 4/6, ये कट जाएगा, तो यहां से आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। हाँ भाई, अब कोई मुझे आंसर बता दे x क्या होगा।
बोलो। कुछ लोग बोलेंगे कि सर tan इनवर्स माइनस हाफ को थीटा बोल दिया माइनस को, तो tan थीटा आपका माइनस हाफ आ गया, आपने ट्रायंगल बना लिया 1 2 रूट 5 आ गया, क्योंकि tan नेगेटिव है मतलब tan फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे सेक थीटा की वैल्यू हो गई 2/√5, तो थीटा आ गया आपका सेक इनवर्स 2/√5। कितने लोगों को लगता है कि मतलब कितने लोग इस चीज पे एग्री करते हैं, हाँ सर x की वैल्यू 2/√5 आ गई। भाई एक बार जो लगता है उस पर एक्सेप्ट करो, बस कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं है ना आपके हिसाब से। अगर आपको समझ में अब तक जो चीज आ रही है कि हाँ ये सही है, तुम कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हेलो, Yes, sir. हाँ अब आप ध्यान दो गलती कहां है। आपने थोड़ी सी आंखों पे पानी फेर दिया, मतलब अपनी आंखें शिकारी बनाई नहीं रखी। एक बात बताओ, सेक इनवर्स के डोमेन में 2/√5 आता है क्या? सेक इनवर्स तो या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। कभी भी सेक थीटा की वैल्यू 2/√5 तो आती ही नहीं है। बोलो आती है क्या? नहीं। तो फिर सेक थीटा आंसर कैसे हुआ? ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मतलब क्वेश्चंस को समझाने की, इस तरह की कैटेगरी को अलग से लेने के पीछे की जो भावना थी वो ये थी कि आपको कोई भी आंसर आ जाए, आपको उसको एक बार वेरीफाई करना है, उसको देखना है अच्छे से कि क्या ये आंसर सही है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो आंसर आया वो आपका सही हो, कई बार तो ऐसी बेवकूफी होगी, और कई बार अभी मैं अगले क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, आप दो आंसर निकालोगे, उनमें से कई बार एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली, जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा जब 11th में, तो अपन बात करते हैं कि जैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, फलाना करते हैं, इधर उधर भेजते हैं, तो इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाती हैं, तो उनके रूट्स या आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं, या तो घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है वहां, जैसे कैंसिलेशन नहीं करते हैं हम दोनों तरफ, क्योंकि रूट कट जाता है। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट बढ़ सकता है, तो बाद में जो आंसर आता है फिर उसको हम लास्ट में वेरीफाई करते हैं कि यार ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कई सारे रूट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ये बात तो करी होगी ना अपने 11th में, इस बात पे एग्री करते हो? Yes, sir. तो ऐसे ही आईटीएफ में भी आप गांठ बांध लो। हाँ जी, हाँ ऐसे ही आप आईटीएफ में भी गांठ बांध लो कि जो भी आंसर आएगा लास्ट में आपको उसको वेरीफाई करना है। तो अब यहां पर तो हमने सीधा ही बता दिया कि सेक इनवर्स तो कभी 2/√5 होता ही नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट वैलिड। अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ जी, सर सेक थीटा √5/2 नहीं आएगा? क्या सेक थीटा √5/2 नहीं आएगा? अच्छा, हाँ चलो ठीक, √5/, चलो अपन तो बात ही तीसरी जगह ले गए है ना, चलो √5/2 आ गया, ठीक है। अब तो तुम्हें कोई गलती नजर नहीं आएगी, अब तो तुम्हें लगेगा कि ये सही है बात, बोलो। यस सर। अब दिक्कत क्या होगी, इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को उठा के जब आप इसमें सेटिस्फाई करोगे ना, इस वैल्यू को उठा के जब इसमें सेटिस्फाई करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आएगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आएगी, चाहे तो आप करके देखना। अब मैं आपको उसका रीजन ही समझा देता हूं पहले से कि क्यों ऐसा होगा। कि पहली बात तो आएगी नहीं, तो पॉइंट क्या है कि आपको आंसर को वेरीफाई करना है। दूसरी चीज, आप यहीं पे इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर सकते थे, यहीं से आप इसको रिजेक्ट कर सकते थे। थोड़ा सा अगर दिमाग से चले अपन, देखो जो बच्चा ऐसे झांझ में चलता रहेगा ना, झांझ में बस करता ही रहेगा, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। टेक्निकली आप देखो, tan इनवर्स -हाफ नेगेटिव होगा। यस सर। और सेक इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से π। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड कभी बराबर हो सकते हैं क्या? बस, तो यहीं से हमें पता है कि इसका आंसर नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई एक्स पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फिर सर ये कैसे आ गया? ये तो हमारी बेवकूफी है, tan इनवर्स -हाफ बोल के हम कुछ भी, अबे सेक थीटा थोड़ी निकालना है हमें, सेक इनवर्स निकालना है। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से π होती है, ठीक है। तो 0 से π के हिसाब से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर नहीं आएगा। तो सर अगर हमें ये चीज ना दिखी तो
ये बात भी सही है, जरूरी नहीं है हर बच्चे को हर स्टेप में ये चीज दिख जाए। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप इसको उठा के वेरीफाई करके देखना, दोनों तरफ से साइड बराबर नहीं आएंगे। आप इसको इसमें डालना, सेक इनवर्स को √5/2 लिखा है तो मतलब कोस इनवर्स को 2/√5 लिख दोगे, या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखना। तो आपको कंडीशन पता है tan इनवर्स x प्लस y की, अगर xy 1 से छोटा है या बड़ा है, वो फॉर्मूला लगा के देखना, दोनों साइड बराबर नहीं आएंगे। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, लिख के करके वेरीफाई करके देखना, तब तक तसल्ली नहीं होगी आपको। इसको tan इनवर्स में करना, इसको tan इनवर्स में करना, उसके बाद आप करके देखना लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं आएगी, मतलब आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो बच्चा सोचता है कि कई बार के गंदी गंदी वैल्यूज आती हैं, तो वेरीफाई करने में भी प्राण निकल जाते हैं कि यार कौन वेरीफाई करे। तो उस टाइम पे ऐसी स्मार्टनेस काम आती है कि अगर आप फंक्शन से फेमिलियर हो, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है फंक्शंस को लेके, ग्राफ्स को लेके, रेंज वेंज को लेके, तो ऐसी चीजें पकड़नी आनी चाहिए कि अच्छा यार देखो ये तो ऐसे है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बात ही खत्म। क्लियर है? तो पॉइंट क्या था, पहली बात तो भावना क्या थी इस क्वेश्चन के पीछे, मतलब इस कैटेगरी बनाने के पीछे, कि आपको ये समझ में आए कि जो आंसर आता है वो हमेशा सही नहीं होता, उसको वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने का तरीका या तो उठा के उसमें डालो, या इस तरह से कोई स्मार्टनेस देखो। फिर अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यहां क्यों नहीं बोला, यहां क्यों नहीं चेक करा, उसका कारण था, अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। आपको एक बात पता है कि 3 और 4, 3 × 4 1 है, तो ये दूसरा केस था tan इनवर्स में। दूसरा केस मतलब a प्लस बी π/2 से बड़ा था, जब याद है ना a प्लस बी 0 से पाई जाता है, Yes, sir. तो जब π/2 बड़ा था, मतलब ये किसकी कंडीशन है, ऑब्ट्यूस एंगल की। बोलो, Yes, sir. अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन है और राइट साइड में कोस इनवर्स x है, राइट साइड में कोस इनवर्स x है, और आपको पता है कोस इनवर्स की औकात 0 से पाई है, मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में वो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, और हर वैल्यू लेगा। तो कोई ना कोई तो ऐसा इनपुट होगा ना x के नेगेटिव साइड में, x के नेगेटिव साइड में कोई ना कोई तो इनपुट होगा जिसपे इसका वैल्यू वो वाला एंगल ले लेगा। तो इसलिए एक ही आंसर आया था, और मैंने कहा वो तो आंसर होगा ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। बात समझ में आई आपको? क्योंकि Excuse me, sir. हाँ जी, ये लाइन फिर से रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा था इन दोनों का सम क्या है, ऑब्ट्यूस है, सॉरी 3 × 4 एक से बड़ा, x × y एक से बड़े, कंडीशन कब आई थी, जब आपने डेरिवेशन देखा। मैं इसीलिए कह रहा था ये बातें थोड़ी सी ऊपर हो जाएंगी, ये वही समझेंगे जिन्होंने अच्छी से पुराने फॉर्मूले समझे हैं। a 0 से π/2 था, b 0 से π/2 था, a प्लस b 0 से पाई था। उसमें हमने दो केस बनाए थे, a प्लस b 0 से π/2 और π/2 से पाई। 0 से π/2 में tan इनवर्स tan एज इट इज खोल दिया था, दूसरे में पाई प्लस खोला था। तो xy ग्रेटर देन 1 जब कंडीशन निकली थी, तो सेकंड केस ये आई थी ना a प्लस b ग्रेटर देन π/2 के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट बना, तो मतलब मुझे 100% पता है कि ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है, देखो पाई में से नेगेटिव घटेगा थोड़ा सा, ये एक्यूट है, पाई में से एक्यूट घटाओगे तो ऑब्ट्यूस ही आएगा। तो अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है और राइट साइड में कोस इनवर्स की औकात 0 से पाई तक जाती है, तो एक कोई तो इनपुट ऐसा होगा जिसपे ये वैल्यू पाई तक ले लेगा, मतलब जो एक आंसर आया था वो मेरा सही था। बात समझ में आई आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो यहां ऐसा नहीं है, यहां इसकी अलग रेंज है, इसकी अलग रेंज है, दोनों कभी मैच नहीं हो सकते, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर ये चीज नहीं दिखेगी तो वो बच्चा कैसे करेगा, उसको बोलेंगे बेटा लास्ट में जा, पहली बात तो सेकंड इनवर्स एडजस्ट नहीं हो रहा, होता भी होगा तो तू वेरीफाई करके देख ले, तेरे से आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जो मूर्ख लोग आज नहीं आए हैं उनको बता देना कि अच्छे से देख लें, है ना, बहुत काम की बात है ये। बाद में फिर आंसर आते हैं सोल्व करके, बोलते हैं गलत आ रहा है सर, फलाना आ रहा है, तो उनको समझ नहीं आता फिर बाद में। हाँ जी, कोई बोल रहा था, मिटा दूं इसको? Yes, sir. चलो मैं 2-3 एग्जांपल और ले रहा हूं इस पे, ताकि अपन थोड़ा और अच्छे से समझ पाए इस चीज को। ठीक है कुछ भी नहीं वैसे तो, जैसे मान लो क्वेश्चन है एक अगला, या मान लो यही क्वेश्चन था, जैसे मैं दोबारा इसी की बात करूं, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू sin इनवर्स x होता, तो कोई बच्चा बता सकता है कि मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा बिना पेन उठाए, पहले बोल सकता हूं मैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने करा था उसमें cos इनवर्स x था, अगर sin इनवर्स x होता तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बोलो कैसे? क्योंकि 3 × 4 एक से बड़ा है, तो राइट साइड तो क्या है, ऑब्ट्यूस है, लेफ्ट साइड, और इसकी औकात ही क्या है, -π/2 से π/2, तो कभी बराबर नहीं हो सकता ये। ठीक है ना,
ये चीजें आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आपने अभी तक का चैप्टर अच्छे से मन लगा के पढ़ा है, मतलब आपको चीजों को पता है कौन सी चीज कैसे आई थी, ठीक है ना। अदरवाइज क्या कहूंगा मैं, किसी गरीब बच्चे को क्या कहेंगे, बेटा तू सॉल्व कर ले, वहां से एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वहां से वैल्यू जो आएगी आप सॉल्व करके देखना, तो साइन इनवर्स एक्स उसके बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा। और अगर फिर भी तुझे लगता है तूने निकाल दी तो तू वेरीफाई करके देख ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह लो, 3 कह लो। cos इनवर्स रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमें ये वाली बात समझ आ गई ना जो मैं कह रहा हूं। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये कोई सोचे कि यार ये मुझे ना दिखा तो मैं क्या करूंगा, तो ऐसे कर सकता है, लो मेथड है, कर लो, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, tan इनवर्स 3 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4, कंडीशन के साथ लगाओगे तो पाई प्लस आएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स क्या आएगा, 3 प्लस 4 7 अपॉन माइनस का 11, है ना, ये आ जाएगा आपका माइनस में, प्लस माइनस, तो ये आएगा पाई माइनस tan इनवर्स 7/11 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आप ये सोचो, अगर ये आर्ग्यूमेंट 1 होता तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता, ये 1 से भी कम है, मतलब ये एंगल जो है वो पाई बाय 4 से भी छोटा है, तो पाई में से ऐसा एंगल घटाऊंगा जो पाई बाय 4 से भी छोटा है, पाई में ऐसा एंगल घटाऊंगा जो पाई बाय 4 से भी छोटा है, तो वैल्यू पाई बाय 2 से तो बड़ी आएगी, तो ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता, तो फिर किसी ना किसी स्टेप पे तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा ना इस चीज को। चलो इसका बताओ, देखो आपको एक फील आनी चाहिए कि सर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही कॉस इनवर्स हैं या दोनों ही साइन इनवर्स हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे, हम बोलेंगे कॉस इनवर्स ऑफ रूट 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर, और इधर कॉस इनवर्स ऑफ रूट 6 इंटू एक्स। बोलो सही है, यस सर। अब क्या करें, अब ऐसा कर लेते हैं, इसको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, कॉस इनवर्स ऑफ, मतलब साइन थीटा मानोगे, जब इसको आप साइन थीटा मानोगे तो ये परपेंडिकुलर 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर, ये 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, ये क्या करोगे 27 एक्स स्क्वायर आएगा, 27 एक्स स्क्वायर का रूट, सही है सर एक्स की पावर x to the power 4. एक्स की पावर 4 आएगा, हाँ 4 आएगा, तो 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4 का रूट आएगा, सही है। अब दोनों तरफ कोस ले लो, तो कोस ऑफ कोस इनवर्स तो सीधा खुलता है, तो आंसर आ जाएगा टेक कोस रूट 6 एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4, स्क्वायरिंग कर दो, 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4, तो ये आ गया 27 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो 27 9 और 3, तो 27 एक्स की पावर 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से 9 एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां से दो आंसर आएंगे, एक आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/3 और एक आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव ही नहीं होता, तो यहां से फिर दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब जो गरीब बच्चा होता है ना वो क्या करता है, वो खड़ा ऐसे सॉल्व कर लेगा, सभी सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आंसर दे देगा। अगर मान लो पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, बोल देगा 2 है, लेकिन हमें अच्छे बच्चे को पता है हमें हर चीज को वेरीफाई करना है। तो आप एक बात सोचो कि अगर मान लो 1/3 रखोगे, ठीक है,
1/3 रखोगे तो √6/3 आएगा आपका। कभी कभी वैल्यूज भी गंदी होगी तो थोड़ा बहुत आइडिया से लगा लेते हैं अपन यार। देखो मान लो मैं -1/3 रखता हूं, -1/3 रखूंगा तो cos इनवर्स x का आर्गुमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. if we put x is equals to -1/3 तो ये आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, मतलब पहला एंगल क्या होगा, π/2 से पाई के बीच होगा, और दूसरा एंगल 0 से π/2 के बीच होगा। तो क्या दोनों का सम कभी π/2 हो सकता है क्या? No, sir. अरे ये समझ में आ रहा है आपको? ये एंगल ऑब्वियस है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये इकलौता ही π/2 से बड़ा होगा। ये π/2 से बड़ा है, ये π/2 से छोटा है, दोनों का सम मिलाएंगे तो π/2 से तो बड़ा ही आएगा। तो अकेला π/2 के बराबर तो ये हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा, डज नॉट सेटिस्फाई। x इज इक्वल टू -1/3 डज नॉट सेटिस्फाई। सही है। Yes, sir. अब Yes, sir. अब अगर प्लस का 1/3 रखोगे तो √6/3, ऊपर लिखोगे √6 को √3 इंटू √2, नीचे आएगा 3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2/√3। ठीक है, ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट ये आएगा, उसका आप आइडिया लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ एक आंसर तो जेन्युइन है, बनता है, तो वो आ जाएगा यहां से। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, ओनली 1/3। समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलो, कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, ध्यान इस और आकर्षित करना था कि इसमें आंसर अपन झांझ में जब सॉल्व कर देते ना, या तो हम लॉजिकली हर स्टेप में रखें, ठीक है, तो वो हम नहीं रह सकते, क्योंकि देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में बहुत फर्क है। इस इक्वेशन में ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है। तो डोमेन बदल जाते हैं फंक्शंस के, आप तो सब कुछ जानते हो। √x और मतलब x/x² लिखा हो और सिर्फ x लिखा हो, उसमें डोमेन का फर्क पड़ जाता है, और हम कहेंगे x काट दो, तो वो सॉल्विंग पर्पस से हम करते हैं ये सब चीजें, लेकिन हमें साइड बाय साइड ये भी पता है कि मैथमेटिक्स में हो क्या रहा है। तो हर इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं होती कि ये सही है चलो ये सही है मान लिया, ये सही है तो ये सही है मान लिया, बट ये हमेशा इसके बराबर नहीं होता, आपको पता है। तो चीजें चेंज हो जाती हैं, इसलिए हमें लास्ट में रास्ते जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। और अगर आप स्मार्टली पकड़ लो, रिजेक्ट कर पाओ, दैट इज मच बेटर, क्योंकि अगर कहीं गंदी सी वैल्यू आ गई, उसको उठा के वापस रखने में प्राण निकल जाएंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू π/4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन में लॉजिकली समझाऊंगा कैसे मैं देखूंगा, कैसे मैं देख रहा हूं, ताकि आप भी उस चीज को अडेप्ट कर पाए। हाँ भाई, अब आपको पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की अगर कंडीशनों पे जाने लग गए फिर तो मौत आ जाएगी आपको। कितनी सारी कंडीशन बनेगी, अगर ये पॉजिटिव है तो दो कंडीशन, x y का प्रोडक्ट x से बड़ा है या x से छोटा है, और अगर नेगेटिव है फिर उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूले भी नहीं है, पहले उनको डिराइव करें फिर लगाएं, तो मतलब ये मान लो मौत को दावत देने के बराबर है। आपको ये बात समझ में आ रही है? इसमें कंडीशंस को फॉलो करके अगर लगाने लग गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आएंगे। एक चीज को हमेशा याद रखना, tan इनवर्स ऑफ 2x बेसिकली एक एंगल ही तो है, और tan इनवर्स ऑफ 3x बेसिकली एंगल ही तो है। तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी π/4 ही तो लिखा है, और तो कुछ नहीं लिखा। बोलो। Yes, sir. तो कभी भी ऐसा हो ना, एक तरफ इनवर्स मतलब इस तरह की चीजें हो, समथिंग इनवर्स प्लस समथिंग इनवर्स बराबर समथिंग इनवर्स, इस तरह से आप उनको एंगल्स की तरह ट्रीट करो, एंगल्स ही है बेसिकली। अब मैं कह रहा हूं, मैं मुंह फाड़ के दोनों तरफ टेक 10 ले रहा हूं, टेक 10, तो 10 लूंगा तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan ऑफ π/4 बोल सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इज इक्वल्स टू 1। सही है। अब आपने यहां पर वैल्यू रख दी tan ऑफ a क्या है, tan इनवर्स 2x, फिर tan ऑफ b tan ऑफ tan इनवर्स 3x अपॉन में
1 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 2x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू 1। हाँ भाई, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मुस्कुराएंगे, खुश हो जाएंगे। बताया था t ऑफ t इनवर्स सीधा सीधा खुलेगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखो 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आएगा 6x x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आएगा x माइनस 1 और 1/6। इस पूरे प्रोसीजर में आपको अभी तक कोई दिक्कत? एक हमने नई बात सीखी है, वो क्या कि कभी भी ऐसा दिखे आप तो डायरेक्ट एंगल मान के दोनों तरफ tan ले लो। कोई परेशानी? बोलो। नो सर। अब बेटा फाइनली 2 आंसर आ गए और सर ने कहा था वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का एक तरीका तो होगा कि आप इसको उठाओ, उसमें रखो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं अपन कैसे आराम से बिना वैल्यू डाल के, मतलब थोड़ा आइडिया से कैसे चेक कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं यहां -1 रखूंगा, -1, बोलो, तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, -π/2 से 0 के बीच में। एग्जाम्पल, ये जो कहानी बता रहा हूं ना, ये असली दिमाग की, ये तो कोई भी किताब में मिल जाएगी, है ना। असली चीज तो यही है अपनी। क्या? अगर मैं पुट x बराबर -1 करता हूं, तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मैं ये देखूंगा कि ये और ये दोनों, ये नेगेटिव एंगल है, ये भी नेगेटिव एंगल है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या π/4 कभी हो सकते हैं? कैन नॉट इक्वल टू π/4। दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू -1 रिजेक्टेड। ये आपने इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने समझ लिया। क्योंकि अब दूसरी बात आपको ये भी देखनी है, क्या पता चला ऐसा हो रहा हो कि x बराबर 1/6 भी आंसर ना आ रहा हो। भाई जरूरी थोड़ी है कि 2 में से एक आंसर आएगा ही आएगा। तो अब इसको कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको उठाया, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 पे जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, तो कंडीशन के साथ देख लेना कि दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वन ऑफ द वे तो वो है। और मैं कह रहा था अगर यहां से गंदी सी वैल्यू आ जाती तो उसको उठा के वहां पे रखने में और वापस सॉल्व करने में एक तो प्राण निकलते हैं, दूसरा टाइम खराब होता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम कैसे बता दें स्मार्टली, इसको जैसे स्मार्टली रिजेक्ट कर लिया, इसको कैसे पता करें कि सर ये सिलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? उसके लिए क्या करो आप ऐसा देखो कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगता सीधा सीधा, भाई इतना तो समझ में आ रहा है ना, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, दो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के मिलके π/4 तो बना ही सकते हैं। यस सर। तो बना तो सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा अगर मैं सीधा फॉर्मूला लगाता tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस xy, तो वो फॉर्मूला वैलिड कब होता? जब xy 1 से छोटा होता। बोलो। यस सर। xy 1 से छोटा होता मतलब 2x इंटू 3x 1 से छोटा होता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता, मतलब 6x स्क्वायर 1 से छोटा होता। तो जो ये वैल्यू आई है वो इसमें डाल के देख लो, क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है? x की जगह 1/6 डालेंगे तो 1/6 1 से छोटा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये कर रहा है। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब लगाया गया होगा तो वो स्टैंडर्ड मतलब डायरेक्ट लगा होगा और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट 1 आ गया, तो ये π/4 हो सकता है। इसलिए दिस इज आंसर 100%, पक्का ये आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। बस बहुत अच्छा, फिर अगर ये आ गई तो बस मजा आ गया अपने को, ताकि अब अपन सीख गए कि यार अपन को चीजें कैसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। अगला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू 5 है, tan इनवर्स 5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इस तरह के एंगल्स हों कभी भी आप क्या करो, a प्लस b बराबर c बोल दो और दोनों तरफ tan ले लो। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं, पिछले क्वेश्चन में दोबारा सुन ले, लॉजिक के साथ आपको अगर समझना है,
कि सर आपने पहले क्या करा था, मैंने करा क्या था, a प्लस बी बराबर पाई बाय 4 था, फिर मैंने दोनों तरफ 10 ले लिया था, ठीक है, फिर यहां 1 आ गया था, फिर इसको सोल्व करा था, फिर ये आंसर आ गए थे। तो अब सर ये आंसर रिजेक्ट होने का कारण क्या है, इक्वेशन मॉडिफाई कैसे हो गई? आप ये समझो बेटा, a प्लस बी बराबर पाई एंगल x बराबर एंगल y है, तो tan x बराबर tan y होता है, इसमें कोई डाउट है? बोलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ, वीडियो रुक रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, यस सर। तो मैं ये कह रहा था, अगर x और y बराबर है तो tan x और tan y तो बराबर होते हैं। बोलो। हेलो, यस सर। क्या उल्टा सही है? अगर मैं बोलूं tan x और tan y बराबर है तो क्या पक्की बात है x और y बराबर होंगे? नो सर। नो। नहीं होता। तो तुम समझ रहे हो कि यहां से ये कर सकता हूं मैं, सही बात है, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व करके इन दोनों को बराबर कर दिया तो जरूरी नहीं है कि यहां से जो आंसर आए वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो ये कारण है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली क्रक्स इज दैट जो सॉल्यूशन आएगा उसको वेरीफाई करना है, बस। सही है। अब अगेन अगले क्वेश्चन में वापस से मैंने वही एंगल मान लिए, क्योंकि मैंने कहा tan इनवर्स x प्लस वाई की कंडीशन लगाना, तो छोड़ो यार, सीधा लगा दो। तो ये बन गया tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू c, tan c। तो क्या आपको पता चल रहा है, इसको जब tan ऑफ tan इनवर्स करके खोलूंगा तो सीधा बनेगा x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बोलो। बनेगा? बस जब यहां से सॉल्व करोगे तो x आएगा -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 200 बाय 2a 20। तो x इज इक्वल टू -3 माइनस √209 बाय 20 एंड -3 प्लस √209 बाय 20। बोलो सही है? हाँ भाई, अब अपन को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए देखो अगेन, ये पॉजिटिव है तो ये एक्यूट एंगल है, सॉरी हाँ ये एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में। यस सर। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव रखोगे, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा माइनस का, मतलब माइनस का एंगल आएगा। तो क्या दोनों साइड कभी बराबर हो सकते हैं? नो सर। तो ये तो वेरीफाई हो गया, रिजेक्ट हो गया, खत्म बात। अब सर ये होगा या नहीं, उसके लिए मैंने क्या कहा था, इसकी वैल्यू देख लो, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो ये कंडीशन कब वैलिड होती है? ये वैलिड होती है जब x इंटू 2x दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, मतलब 2x स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर 1/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब x 1/√2 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से 1/√2 के बीच में होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो है ही है, तो 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1/1.4 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर निकाले तो 0.7 से बड़ा हो, 0.7 के पीछे पीछे होना चाहिए। और इसकी वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेटली 209, लगभग किसके आसपास हो गया? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 196 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 14 पॉइंट समथिंग हो गया ये। यस सर। और 14 में से ये 3 घटा दोगे तो 11 पॉइंट समथिंग अपॉन 20। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास ही हुआ, क्योंकि ऊपर 10 है तो 20 होगा, ऊपर 120 होता तो 0.6 होता, तो 0.6 और 0.5 के बीच है ये तो।
यस सर। तो ये वैल्यू बेटा 0.7 से तो छोटी है ना, 0.7 से छोटी है, मतलब कि ये इसके सॉल्यूशन में आएगी। क्लियर है? यस सर। तो ये आंसर है। अब सोचो, अगर किसी को ऐसे नहीं देखना आता तो ये वैल्यू उठा के वेरीफाई तो उससे नहीं होगी 5 मिनट खराब करेगा वो, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लगाएगा, चेक करेगा, फिर देखेगा हाँ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो टाइम बचता है, चीजें बचती हैं, और आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो। क्लियर है ये सबको? इसमें किसी तरह की परेशानी है किसी को? नो सर। चलो, तो ऐसा है, आज का अपन लेक्चर अभी बस हो ही गया अपना टाइम। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, वो ट्राई करना आप। पहले इसको अच्छे से पढ़ना, वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत हो तो, और फिर उन 2 को ट्राई करना, कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -7। क्वेश्चन नंबर जो भी था। एक अगला है cos इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x रूट 3। ठीक है ना। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इनको हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे। सही है? कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, दिख रहा है ना ये? यस सर। यस सर। चलो ठीक है फिर, है ना। आज का लेक्चर अपन यही करते हैं, बाकी फिर मंडे को करते हैं।